गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हमने कार्बन और उसके योग के लेसन से एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा था और आपको बताया गया था कि एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल आबंध होता है और उनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इसी तरह एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच और कार्बन द्विआबंध होता है और एल्काइन में 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड त्रिआबंध होता है, उनको हमने एल्काइन कहा था। और एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। आज हम इसी लेसन में कार्बन और उसके यौगिक, उसमें हम समवायवता के बारे में पढ़ेंगे। समवायवता क्या होती है, इसको हम आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समवायवता जैसे कार्बन यौगिक, कार्बन के यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, अणुसूत्र जिनका एक समान होता है परंतु संरचना भिन्न भिन्न होती है, ऐसे कार्बन यौगिक को हम समवायवता कहते हैं और परिघटना को हम इसको समवायवता कहा जाता है। हमारे पास आपके सिलेबस में ब्यूटेन और पेंटेन के समवाय हैं। तो ब्यूटेन, जैसा कि हमने आपको एल्केन में बताया था, ब्यूटेन में ब्यूटेन का जो आणविक सूत्र है वो C4H10 होता है। और इसी तरह पेंटेन अगर बात करें, पेंटेन का जो आणविक सूत्र है C5H12 होता है। अब हमने इन दोनों के ब्यूटेन और पेंटेन के समवाय बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे? मैंने अभी आपको इसकी परिभाषा बताई, डेफिनेशन बताई है कि ऐसे कार्बन यौगिक जिनका अणुसूत्र समान परंतु संरचना भिन्न भिन्न होती है। अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन के 2 समवाय होते हैं। पहला जो समवाय है वो है नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, सामान्य ब्यूटेन जिसको कहा जाता है। पहला समवाय अगर हमें ब्यूटेन का बनाना है तो यहां जैसे कि 4 कार्बन है, चारों कार्बन एक सीध पे रखे और 10 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। 10 हाइड्रोजन इसके हमने पूरे कर देने हैं। तो यहां से हम इस तरह से 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो पहला समवाय ब्यूटेन का, जिसको हमने नाम दिया है एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, सामान्य ब्यूटेन होता है। बड़ा आसान है कि चारों कार्बन एक सीध में रखे और हमने 10 हाइड्रोजन पूरे कर दिए। उसी तरह यहां पर आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है अधिकतम जो है, मैक्सिमम जो है 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। प्रत्येक कार्बन ने 4-4, आप किसी का भी देख लें, प्रत्येक कार्बन ने अपने अपने 4 बॉन्ड जो है वो बनाए हुए हैं। अगर हम इस पहले कार्बन की बात करें तो इस पहले कार्बन में 3 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं और एक चौथा बॉन्ड जो इस अगले नेक्स्ट कार्बन के साथ बनाया है। इस तरह यदि सेकंड कार्बन की बात करें तो 2 बॉन्ड तो इसने कार्बन कार्बन के साथ बनाए हुए हैं और 2 इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, तो 4 बॉन्ड इसने बनाए हैं। तीसरे कार्बन की बात करें तो तीसरे कार्बन पे भी सेम जो है 2 बॉन्ड तो उसने कार्बन के साथ और 2 बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, तो इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हैं। इसी तरह नेक्स्ट की बात करें, जो टर्मिनल कार्बन है तो इसके 3 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं और एक बॉन्ड जो है कार्बन के साथ बनाया हुआ है। इस तरह से इसने भी अपने 4 बॉन्ड पूरे कर लिए हैं। तो ये हमारा पहला ब्यूटेन का समवाय, जिसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं। दूसरा इसका जो समवाय है वो है
आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में आपने क्या करना है, आइसोब्यूटेन में आपने 4 कार्बन एक सीध में नहीं रखने, 3 कार्बन एक सीध में रखने हैं, और चौथा कार्बन जैसा कि C4H10 इसका सूत्र है, तो 3 कार्बन एक सीध में रखे, चौथा कार्बन जो है बीच वाले के साथ लगा देना है। तो इसमें 4 कार्बन पूरे हो गए, 4 कार्बन पूरे हो गए, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 10, उसी तरह 10 हाइड्रोजन पूरे कर दें। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, आइसो, यहां पर आइसो के अंदर क्या कर रहा है कि 3 कार्बन एक सीध में और चौथा कार्बन बीच वाले के साथ लगा दिया और इस तरह से 10 हाइड्रोजन पूरे कर दिए। तो इसमें जो कार्बन है, प्रत्येक कार्बन, यहां भी आप देख सकते हैं हर एक कार्बन ने अपने अपने जो है 4-4 बॉन्ड सभी ने बनाए हुए हैं। कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं आइसोब्यूटेन में 3 कार्बन एक सीध में और चौथा कार्बन जो है बीच वाले के साथ लगाना है। यदि हम इस चौथे कार्बन को इस टर्मिनल पे या इस टर्मिनल पे लगा देते हैं तो सेम संरचना वही आ जाएगी। इसलिए ये जो कार्बन है, चौथा जो कार्बन है यहाँ पर, ये आपने बीच वाले कार्बन के साथ लगाना है ऊपर। और इसके आइसो का मतलब भी बीच होता है, आइसो मीन्स बीच में, तो आपने बीच वाले के साथ इस पे लगाना है। इस तरह से इसके पूरे हाइड्रोजन जो 10 है तो पूरे कर देने हैं। और इस दोनों जो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं इनसे आप देख रहे होंगे कि दोनों का अणुसूत्र तो समान है, C4, इसमें भी C4 है, इसमें भी C4 है, कार्बन 4 है, इसमें भी कार्बन 4 है, और हाइड्रोजन 10, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। तो यही समावयव होते हैं कि जहां पर ऐसे कार्बन हो जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना भिन्न भिन्न हो। अब यहाँ पर संरचना आप देख रहे होंगे दोनों की संरचना भिन्न भिन्न है। इसी तरह यदि हम पेंटेन की तरफ जाएं तो पेंटेन की अगर बात करते हैं तो पेंटेन में भी जो है अणुसूत्र जो है C5H12 ही रहता है, कार्बन 5 हाइड्रोजन 12 ही रहते हैं, लेकिन जो संरचना है वो भिन्न भिन्न हो जाती है। तो यहाँ पर पेंटेन के हमारे पास 3 समावयव हैं। 3 समावयव में पहला समावयव तो जैसे हमने ब्यूटेन का बनाया सेम उसी तरह, चाहे यहाँ 4 कार्बन एक सीध में रखे थे, यहाँ पर हम पेंटेन में 5 कार्बन है तो 5 कार्बन एक सीध में रख देंगे और 5 कार्बन एक सीध में रख के और हाइड्रोजन जो है 12 उसके पूरे कर देंगे तो पहला समावयव पेंटेन का आ जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं पहला ये 5 कार्बन 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन एक सीध में रखे और उसके 12 हाइड्रोजन है, 12 के 12 हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस तरह से पहला जो समावयव पेंटेन का C5H12, इसको हम जैसे ब्यूटेन में नाम दिया था N ब्यूटेन, यहां पर हम देंगे N पेंटेन, N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। तो हमारे पास ये पहला समावयव हो जाता है। अगर हम दूसरे समावयव की बात करें जिनमें अणुसूत्र तो सेम रहता है, समान रहता है, परंतु संरचना भिन्न हो जाती है, दूसरा इसका समावयव लिखेंगे पेंटेन का, तो दूसरा समावयव लिखते हुए हम क्या करेंगे, 4 कार्बन हमने एक सीध में रखने हैं, 4 कार्बन हमने एक सीध में रखे और 5वां कार्बन हमने इस सेकंड में इसके ऊपर इसके साथ लगा देना है। 5 कार्बन पूरे करके उसी तरह जैसे पहले हमने ब्यूटेन में किया था, तो यहां पर 4 कार्बन एक सीध में 5वां इसके साथ ऊपर लगा के और 12 हाइड्रोजन है, 12 के 12 हाइड्रोजन हम पूरे कर देते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 10 11 और ये 12। इस तरह से 12 हाइड्रोजन, और इसका नाम जो उसी तरह से आया था ब्यूटेन में भी आया था, सेम वही उसी तरह आइसोपेंटेन, इसका नाम होगा
आइसोपेंटेन। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक कार्बन, इसमें भी चाहे आप किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी उस फार्मूले में देख लें, प्रत्येक कार्बन जो है कहीं से भी वो अधिकतम जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना रहा है। चाहे आप इस कार्बन को ले लें, चाहे आप इस कार्बन को ले लें, चाहे इस कार्बन को ले लें, प्रत्येक कार्बन ने अपने जो है 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इस तरह से ये पेंटेन का दूसरा समावयव आइसोपेंटेन। और इसका तीसरा समावयव और बनता है एक। तीसरा समावयव कैसे बनाएंगे? तीसरे समावयव में हमने क्या करना है कि 3 कार्बन एक सीध में रखने हैं। तीसरे समावयव जो हम बनाते हैं इसका पेंटेन का, हमने पहले में क्या किया था? पहले में 500 कार्बन एक सीध में रखे थे। दूसरे में हमने क्या किया? 4 कार्बन एक सीध में रखे और 5वां इसके ऊपर लगा दिया था। और जो तीसरा समावयव पेंटेन का बनाना है, जब लिखना है तो क्या करेंगे? हम 3 कार्बन एक सीध में रखेंगे और चौथा और 5वां कार्बन इस बीच वाले के साथ लगाएंगे। बीच वाले कार्बन के साथ लगा देंगे। इसमें से 5 कार्बन जब पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हम हाइड्रोजन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन 12 जैसे कि ऊपर बताया, तो 12 हाइड्रोजन इसके आप पूरे कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। और जो ये तीसरा हमारा समावयव आया, इसका नाम हम कहेंगे नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। तो आप यहां पर भी चाहे इस कार्बन को देखें, चाहे इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, किसी भी कार्बन को देखें, तो हर कार्बन जो है आपने 4 बॉन्ड बना रहा है। और 4 बॉन्ड आप अगर बीच वाले कार्बन को देखें तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तो ऊपर नीचे वाले कार्बन के साथ बना लिए और 2 बॉन्ड इसे दाएं बाएं वाले कार्बन के साथ बना लिए, तो 4 बॉन्ड इसके पूरे जाते हैं। बाकी जो कार्बन है, इस कार्बन ने फर्स्ट कार्बन की बात करें तो 3 हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, एक अगले नेक्स्ट कार्बन के साथ बना हुआ है, तो इसमें से इसने भी 4 बॉन्ड यहाँ पर बनाए हुए हैं। इस बात को बनाते हुए आपने ध्यान रखना है। इसके तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें कि पेंटेन के हमारे पास 3 समावयव, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इसी तरह ब्यूटेन के 2 समावयव, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। इस तरह से ये 2 समावयव पेपर में पूछ जाते हैं और इनको आपने बना के कॉपी में बना के देखना है और इनका स्ट्रक्चर जो है अपने आप पहले समझना है। तो आणविक सूत्र इनका समान है लेकिन संरचना सभी की भिन्न भिन्न होती है। हमारे पास नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हम हिंदी में प्रकार्यात्मक समूह बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं? ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी यौगिक में एक विशिष्ट संरचना, एक विशिष्ट उसका कैरेक्टर बताता हो, उसको हम प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एक हमारे पास यहां पर जैसे हम बात करें कि हेलोजन जो है, हेलोजन समूह, हेलोजन के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैं तो प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। यानी कि ये विशिष्ट संरचना, एक विशिष्ट प्रॉपर, एक विशिष्ट यौगिक बनाते हैं। ऐसे परमाणु को या परमाणुओं के समूह को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। हमारे पास जो है, जो पहला फंक्शनल ग्रुप है वो OH समूह है। OH, इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल यानी कि जब किसी एल्केन के अंदर OH जुड़ जाता है या OH लग जाता है तो वो एल्कोहल बन जाता है। अभी आपको आगे इसके बारे में बताएंगे। तो पहला हमारा प्रकार्यात्मक समूह जैसा कि बताया हेलोजन के अंदर, यहाँ पर तो कल्ला एक परमाणु है, क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है, ये परमाणु भी हो सकता है, परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 आगे, तो ये एल्कोहल को बताते हैं, पहला प्रकार्यात्मक समूह है। उसके बाद हमारे पास COOH,
अगला जो समूह है, अगला फंक्शनल ग्रुप है COOH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दिया जाता है इस समूह को। कार्बन के अम्ल है, और ये जो है कार्बनिक जो अम्ल होते हैं वो सारे दुर्बल अम्ल होते हैं। तीसरा हमारे पास जो है CHO समूह है, जिसको हम एल्डिहाइड समूह बोलते हैं, तीसरे को हम CHO को। और चौथा हमारे पास है CO कीटोन समूह, जिसको हम कीटोन का नाम देते हैं, कीटोन समूह कहलाता है। तो ये जो प्रकार्यात्मक समूह है, जैसा मैंने आपको भी बताया कि या तो ये परमाणु हो सकता है या परमाणुओं का समूह हो सकता है, यौगिक हो सकता है, तो उसको हम प्रकार्यात्मक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब ये कहाँ पर, जैसे हमने, अगर हम एक के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे अभी आपको। पहला अगर हम OH की बात करें, एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, तो एल्कोहल में क्या होता है, जैसे कि एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, एल्कोहल कैसे बनता है, हम यहाँ ये पढ़ेंगे। और एल्कोहल में, जैसा कि आपको एल्केन में बताया था, एल्केन का जो सामान्य सूत्र था, मैंने आपको बताया था कि एल्केन का जो नॉर्मल सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2 है। तो वहां एल्केन में हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, जो दो हाइड्रोजन ने बनाएंगे, यहाँ पर इसका जो सामान्य सूत्र बनेगा एल्कोहल का, तो 2CnH2n प्लस 1 और OH, ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। और इस सामान्य सूत्र से जो है एल्कोहल का निर्माण होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जितने भी एल्केन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, अगर हम उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दें और उस हाइड्रोजन को हटा के OH ग्रुप प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो एल्कोहल जो है बन जाता है। और जो N यहाँ पर है वो हमारे पास जो है 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4 क्रम संख्या है। तो यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4 है, अगर मैं इसको N को 1 मान लेता हूं, ये जो क्रम संख्या है 1, 2, 3, 4, इस तरह से क्रम संख्या है। अब कार्बन पहला जो एल्कोहल बनता है, इसको अगर हम 1 मान लें, ये C 1 है। दूसरा अगर हम क्या करेंगे, H 2 × 1 + 1 और OH, हमारे पास क्या बन गया, CH3 OH। हमारे पास ये पहला एल्कोहल आ गया, जिसको हम मिथाइल एल्कोहल कहते हैं, मिथाइल एल्कोहल। और इसमें ये जो मिथाइल एल्कोहल है, ये इसका नॉर्मल नाम है, सामान्य नाम है। एक हमारे पास IUPAC नाम आता है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। IUPAC नाम इसका लिखना होता है, पेपर में पूछ लेते हैं कि IUPAC नाम क्या है। तो IUPAC नाम बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, आप याद कर सकते हैं। इसमें एल्कोहल में जहां पर आपको OH ग्रुप दिखे, पहचान है उसकी, अगर आपको पीछे कहीं OH ग्रुप लगा दिखे तो वो के सारे एल्कोहल हैं। फिर आपने ये देखना है कि वो एल्कोहल एक कार्बन संख्या वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है, 4 वाला है, 5 वाला, कितने कार्बन उसके अंदर हैं, उसी तरह से उसका नाम एल्केन से पड़ा है सारा। तो हमारे पास यहाँ पर पहला एक कार्बन हमारे पास किसका था, मीथेन का, और ये मीथेन से बना। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी एल्कोहल बनेंगे, IUPAC नाम लिखते हुए उनके पीछे हमने नाल लगा देना है, नाल शब्द पीछे आएगा। जैसे मीथेन से बना तो मैथेनॉल, इथेन से बना एथेनॉल, प्रोपेन से बना प्रोपेनॉल, ब्यूटेन से बना तो ब्यूटेनॉल, पेंटेन से बना तो पेंटेनॉल, और हेक्सेन से बना है तो हेक्सेनॉल उसका नाम पड़ जाएगा। यानी कि जितने भी एल्कोहल हमारे पास, उनमें सभी में IUPAC नाम लिखते हुए नाल शब्द पीछे आएगा। तो आप यहाँ हमारे पास
जो है आईयूपीएसी नेम ही पूछे जाते हैं। आपके पास कोई भी जो है परमाणु सूत्र लिख दिया और ये पूछ लिया कि इसका जो है आईयूपीएसी नाम लिखिए, तो यहाँ जो पहला एल्कोहल हमारे पास बना है वो मीथेन से बना है और वो हमारे पास है, इसका नाम है मेथेनॉल। इसी तरह यदि इसको मैं कार्बन संख्या को 2 मान लेता हूं, ये कार्बन 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 × 2 + 1 OH साथ है ये, तो क्या बन गया हमारे पास, क्या होगा हमारे पास आ गया C2H5OH। अब ये C2H5OH आया हमारे पास, तो C2H5OH क्या है, किससे बना है, इथेन से। एल्केन इथेन था तो वहां पर हमने क्या करा, वहां 6 हाइड्रोजन थे, 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन उठा के OH ग्रुप लगा दिया, तो हमारे पास इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। इथेन से बना एथेनॉल। इसको C2H5 को कई जगह ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुछ उन्होंने ऐसे लिखा मिले वो ऐसे लिख दे CH3CH2OH, यानी कि 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन है, ये 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन। उसी तरह तो इस तरह भी लिखा मिल सकता है, और ये हमारे पास है एथेनॉल। इसी तरह अगर कार्बन संख्या इसको मैं इनको 3 मान लूं, अगर हम 3 की बात करें, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने होंगे 2 × 3 + 1 और OH इसके साथ है, तो हमारे पास क्या होगा C3H हमारे पास हो जाएगा 3 × 6 और 1 7 और इसके साथ OH। तो ये कार्बन संख्या 3 वाला कौन सा एल्केन था, प्रोपेन। और प्रोपेन में कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8 थे। यहां हमने क्या 8 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, 7 हाइड्रोजन रह गए और एक हाइड्रोजन हटा के हमने OH ग्रुप लगा दिया, तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब ये C3H7 ऐसे भी लिखा मिल सकता है, कुछ उन्होंने ऐसे मैंने इस ऊपर बताया, इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम CH3CH2CH2। देखो अब 3 कार्बन थे, 1 2 3 हाइड्रोजन 7 थे, 3 2 5 और 2 7 और इसके साथ ये OH लगा हुआ है, तो इस तरह से भी लिखा है। तो आपको ऐसा कोई पेपर के अंदर सूत्र लिखा मिल जाए CH3CH2CH2 और OH, और ये कहते हैं एग्जामिनर कि इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, तो आपने देखना है कि यहाँ पर कितने कार्बन हैं 1 2 3 कार्बन प्रोपेन में होते हैं। फिर आपने ये देखना कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप है। OH ग्रुप जो है अल्कोहल समूह को बताता है, अल्कोहल समूह को दर्शाता है, तो आपने देख लेना कि ये अल्कोहल है OH से, और फिर 3 कार्बन से बना है, प्रोपेन है, प्रोपेन से प्रोपेनॉल। अल्कोहल में मैंने आपको बताया कि जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो उसमें पीछे नाल नाल शब्द आएगा, तो यहाँ पर प्रोपेनॉल इस तरह से अगर चौथे की बात करें, अगर 4 कार्बन की बात करें, तो कार्बन संख्या यदि हम 4 मान लें तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने होंगे 2 × 4 + 1 OH इसके साथ है, हमारे पास क्या आ गया C4H कितना हुआ 4 दूनी 8 और 1 9 और OH इसके साथ है, तो ब्यूटेन से बना ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से ब्यूटेन में क्या था, वहां हाइड्रोजन 10 थे, हमने एक हाइड्रोजन हटाया और OH लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। इसी तरह अगर 5 कार्बन की बात करें, तो अगर इसको हम 5 ले लें, कार्बन संख्या 5, तो कार्बन संख्या 5 में यहां N को हमने 5 मान लिया, तो हाइड्रोजन में इस तरह सेम 2 × 5 + 1 और OH समूह इसके साथ लगा हुआ है, तो हमारे पास क्या हुआ C5H कितना हो गया 5 दूनी 10 और 1 11 और इसके साथ ये OH, तो पेंटेन से बना तो नाम क्या होगा पेंटेनॉल। अब यहाँ कोई ऐसी कुछ जरूरत नहीं है C5H11 लिखा मिले या C4H9 लिखा मिले, मैंने जैसे आपको बताया इसको ऐसे भी लिख सकता है एग्जामिनर CH3CH2CH2CH2OH ऐसे भी लिखा मिल सकता है, और ये पूछ ले कि इसका आईयूपीएसी नाम बताओ,
तो आपने ये देखना है यहाँ से कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो पेंटेन है। और पेंटेन उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा है। OH अल्कोहल को बताता है, अल्कोहल समूह है, और अल्कोहल समूह है तो फिर कौन सा बना, उसके मैंने बताया यूपी सिद्धांत में कुछ नॉन से बताता है, तो पेंटेन से पेंटेनोल, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोल। तो इस तरह से यहाँ पर ब्यूटेन का भी सेम, इस तरह से 4 कार्बन लिख के ऐसे OH लगा दे, ऐसे लिखा जा सकता है ब्यूटेन का भी। और छठा हमारे पास जो है 6 जो अल्कोहल है वो 6 कार्बन वाला, जैसे कि आपको बताया कि 6 का वो n को अगर 6 मान लिया हम C6, तो H हमारे पास कितने हो गए, 2 × 6 + 1 और OH इसके साथ है, तो कितना हो गया C6H कितने हो गए, 6 दूनी 12 में 13, और OH यहाँ हेक्सेन में वहां पर आपने एल्केन में देखा था कि कार्बन 6 के साथ 14 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहां पर हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और OH समूह लगा दिया, अल्कोहल का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा जो छठा जो अल्कोहल है, 6th जो अल्कोहल है वो है हेक्सेनोल। हेक्सेनोल में ऐसे तो जरूरी नहीं है, मैं आपको बता अभी जैसे पेंटेन का हम पेंटेनोल का लिखा है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 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 और ये CH2 और ये OH। तो यहां पर देखो, एक अगर ऐसे पेपर में लिखा मिल जाए और आपका नाम पूछ लिया जाए, तो आपने फिर उसी तरह देखना है कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हेक्सेन से बना है, और हेक्सेन से बना है तो OH समूह है, पीछे अल्कोहल है और नाम हो जाएगा हेक्सेनोल। तो इस तरह से ये जो हमारे वो है, कई बार इनके अगर ये तो आणविक सूत्र लिख दिया हमने, संरचनात्मक सूत्र लिखने हो तो संरचनात्मक सूत्र को भी हम इनका लिख सकते हैं। तो जैसा अभी आपको बताया गया है कि ये जो हमारे पास अल्कोहल बने हैं, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि जो सामान्य सूत्र जैसे CnH2n + 1 OH होता है, इनका अगर हम जैसे कि आपको बताए गए 6 के 6, तो ये जो आणविक सूत्र हैं, अभी जैसे पहला हमारे पास बना था CH3OH, अब ये CH3OH है, हमने जब एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन में क्या था CH4, और CH4 में हमने क्या किया था, 4 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए थे, और हमने अल्कोहल में क्या किया, मैंने आपको बताया कि एक हाइड्रोजन को हमने प्रतिस्थापित कर दिया, एक हाइड्रोजन को हमने प्रतिस्थापित किया और वहां पर OH समूह लगा दिया, एक विशिष्ट संरचना बन गई जो अल्कोहल को बताती है। आपने एक हाइड्रोजन हटाया, इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया, और इसके साथ हमने क्या किया, ये 3 हाइड्रोजन ऐसे ही सेम है, और चौथा हाइड्रोजन OH हमने ये लगा दिया। तो ये हमारे पास जो आया था मेथेनोल, मेथेनोल, मेथेन, मिथेन, एन से क्या है, मिथेन एल्केन था, ओल शब्द पीछे और लगा दिया मेथेनोल, तो ओल जैसे इसमें यहां पर, तो ये हमारा पहला अल्कोहल, ये मैंने जो है इसका आणविक सूत्र है और इसका संरचनात्मक सूत्र इस तरह से लिखा जाता है। किसी का भी 6 के 6 के हमारे पास 6 जो अल्कोहल है, अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं, ब्यूटेन में हमारे पास क्या था, एल्केन में बात क्या करेंगे, एल्केन में हमारे पास C4H10 है एल्केन, हमने क्या करना है, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया और OH ग्रुप लगा दिया, तो क्या आणविक सूत्र बन गया हमारा सीधा सा C4H9OH। ये तो आणविक सूत्र संरचनात्मक लिखना, तो उसी तरह से हमने क्या करना है, कार्बन 4 है और 4 कार्बन के साथ एक OH ग्रुप है, हमने ये OH ग्रुप लगा दिया, और बाकी जो हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन पूरे कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये इस तरह से आणविक सूत्र, यहाँ पर सेम सूत्र पहले जैसे आपको बताया गया कि प्रत्येक कार्बन अधिकतम जो है 4 बॉन्ड ही बनाएगा। आप किसी भी कार्बन को देख लो, यहाँ पर 4 बॉन्ड उसने बनाए हुए हैं। अगर मैं इस टर्मिनल कार्बन की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो OH के साथ बना दिया, 2 हाइड्रोजन के बना दिए 3, और चौथा बॉन्ड इसने इधर वाले कार्बन के साथ बना रखा है। तो इस तरह से इसने 4 बॉन्ड जो है हर प्रत्येक कार्बन ने बनाए हुए हैं। इस तरह हम किसी का भी मतलब के
किसी भी उसका जितने भी अल्कोहल हैं सभी का संरचनात्मक सूत्र लिख सकते हैं। और उसमें हमने सिर्फ ध्यान क्या करना है कि जो हमारे पास एल्केन था जैसे C5H जो है 12 थे, पेंटेन की बात करा, इस पेंटेन में से हमने क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटाया और OH लगा दिया, क्या बचेगा C5H11 और OH, ये आणविक सूत्र है। अगर संरचनात्मक सूत्र लिखेंगे 500 में 5 कार्बन एक सीध में रखे, एक कार्बन क्या तो OH ग्रुप लगा दिया, दूसरे के साथ हमने क्या किया जो है बाकी सारे का 11 हाइड्रोजन हमने पूरे कर दिए। तो इस तरह सभी का जो है संरचनात्मक सूत्र भी लिखा जा सकता है। और ये पेपर के अंदर कोई जरूरी नहीं भी इस तरह से, जैसे मैंने संरचनात्मक सूत्र बनाया है यहाँ पर, इस तरह से सूत्र बना जाता है, प्रिंट होके आ जाता है और वो पूछ लेता है कि इसका IUPAC नाम बताओ। तो जब आपने इसका IUPAC नाम बताना है तो आपने क्या देखना है, एक तो ये देखना है कि प्रकार्यतक समूह जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है, OH लगा है, COOH लगा है या कोई और CHO लगा है या CO ग्रुप लगा है। तो यहाँ पर हम अल्कोहल देख रहे हैं OH लगा है, तो OH को देखते ही आपने समझ लेना है कि ये अल्कोहल है। फिर अल्कोहल आपको पता लग गया कि अल्कोहल है, उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि कार्बन संख्या कितनी है, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन संख्या जो है ब्यूटेन में होती है, तो आपने देखना है ब्यूटेन से बना है। और इस तरह से ब्यूटेन से बना तो अल्कोहल मैंने बताया कि जो ब्यूटेन ऑल शब्द आपने पीछे लगाना, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल बन गया, IUPAC नाम आ गया। तो सामान्य नाम इसका जो है वो ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल। तो इस तरह से नॉर्मल नेम है, सामान्य नाम है। और IUPAC नेम ही पेपर पूछ जाते हैं, आपने IUPAC नाम ही याद करना है, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। चलो थैंक यू, बाकी जो है अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।